गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे 15 दिसंबर के करंट अफेयर्स, जिसमें आपके थ्योरी और एमसीक्यू रहने वाले हैं। पहले हम न्यूज़ करेंगे, उसके जस्ट बाद हम उसके जितने भी प्रोबेबल एमसीक्यूज़ बनते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ आती है हमारे पास, यूएई इनेक्ट्स लैंडमार्क लॉ टू स्ट्रेंथन प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंटेज। मतलब उन बच्चों के जिनके पेरेंट्स के बारे में नहीं पता है, उनके लिए एक लैंडमार्क लॉ निकाला है। किसने? यूएई ने। ठीक है, लॉ का नाम क्या है? फेडरल डिक्री लॉ नंबर 12 ऑफ 2025। फोकस क्या रहेगा इसका? चिल्ड्रन ऑफ अननोन और नॉट लीगली आइडेंटिफाइड पेरेंटेज। ठीक है, एक ऑर्फनेज होते हैं जिनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी होती है, इनका नहीं पता है कि भाई जिंदा है या कौन है, उनके लिए है ये। ठीक है, लीगल बेस अपडेटेड कौन सा है? बिल्ड ऑन फेडरल लॉ 3 ऑफ 2016। कौन सा लॉ है वो? वादिमाज लॉ। बाकी इस न्यूज़ में मेजर प्रोविजंस क्या होंगे? क्या केयर सिस्टम रहेगा बच्चों के लिए? वो रहेगा सोशल सर्विसेज, हेल्थ केयर, एजुकेशन और साइकोलॉजिकल सपोर्ट। ठीक है, बाकी इस न्यूज़ में इतना ही आएगा। थ्योरी में हम एमसीक्यू करते हैं अब। फेडरल डिक्री लॉ नंबर 12 ऑफ 2025 इनेक्टेड बाय द यूएई प्राइमरीली डील्स विद विच ग्रुप? तो कौन सा है आपका? चिल्ड्रन ऑफ अननोन पेरेंटेज। विच लीगल प्रिंसिपल इज सेंट्रल टू यूएईज फेडरल डिक्री लॉ नंबर 12 ऑफ 2025? तो कौन सा है? बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चों के लिए है ये। ठीक है, कि उनके लिए क्या सही है क्या नहीं। द 2025 डिक्री बिल्ड्स अपॉन विच अर्लियर यूएई चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ? तो कौन सा है आपका? वादिमाज लॉ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड एरिया फ्रेमवर्क अंडर द न्यू यूएई लॉ? तो कौन सा था आपका? हेल्थ सर्विस भी था, एजुकेशनल भी था, साइकोलॉजिकल भी था, और कौन सा था आपका? सोशल सर्विस। ठीक है, तो कौन सा नहीं था? मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं था। तो यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़, नेक्स्ट है एम्स दिल्ली मार्क्स माइलस्टोन विद इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड ब्रेन स्टंट ट्रायल फॉर स्ट्रोक केयर। ठीक है, जब हार्ट अटैक आता तब स्टंट डालते हैं। इस बार क्या बनाया इन्होंने? बनाया ब्रेन, जो स्ट्रोक आ जाता है ना, जैसे जो स्ट्रोक मीन्स जो वेन होती है वो जब फट जाती है तो उसको बोलते हैं स्ट्रोक आ जाता है जब। ठीक है, तो उसके लिए स्टंट वगैरह का काम किसने करा है? एम्स दिल्ली ने। ठीक है, नाम क्या रहेगा उसका? ग्रास रूट। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड क्लिनिकल ट्रायल ऑफ एन एडवांस्ड ब्रेन स्टंट फॉर स्ट्रोक। ठीक है, किसने करा ये? एम्स दिल्ली ने। इवेल्युएट किसने करा ट्रायल? तो सुपरनोवा स्टंट रिट्रीवर। ठीक है, डेवलप्ड बाय ग्रेविटी मेडिकल टेक्नोलॉजी, कंडक्टेड अक्रॉस 8 सेंटर्स इन इंडिया। ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने सेंटर्स पे करा है। ठीक है, पब्लिश किसने करा था जो ट्रायल था? वो था जर्नल ऑफ न्यूरो इंटरवेंशनल सर्जरी। ठीक है, बीएमजे ग्रुप का जर्नल है ये। CDSCO अप्रूव्ड सुपरनोवा स्टंट फॉर रूटीन क्लिनिकल यूज। जो CDSCO है इसकी फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। इसने अप्रूव करा किसको? सुपरनोवा स्टंट को, रूटीन क्लिनिकल ट्रायल के लिए। ठीक है, तो स्टॉक बर्डन इन इंडिया कितना है? इंडिया रिकॉर्ड्स अप्रॉक्स 1.7 मिलियन स्टॉक केसेस एनुअली। तो हर साल कितने स्टॉक केसेस आते हैं? 1.7 मिलियन। ठीक है, बाकी जो CDSC है वो क्या है? इंडियाज़ नेशनल ड्रग एंड मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर है। ठीक है, BMJ ग्रुप क्या है? ब्रिटिश मेडिकल जर्नल पब्लिशिंग ग्रुप। MCQ जाएंगे, द ग्रास रूट ट्रायल इज एसोसिएटेड विद विच मेडिकल ब्रेक थ्रू इन इंडिया? तो कौन सा है? इंडिजिनस ब्रेन स्टंट फॉर स्ट्रोक। विच इंस्टीट्यूशन एक्टेड एज द नेशनल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर द ग्रास रूट ट्रायल? तो कौन सा है आपका? एम्स दिल्ली। द सुपरनोवा स्टंट वॉज अप्रूव्ड फॉर क्लिनिकल यूज इन इंडिया बाय CDSCO। द सुपरनोवा स्टंट इवेल्युएटेड इन द ग्रास रूट ट्रायल वॉज डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप करा है ये? ग्रेविटी मेडिकल टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो करा किसने? एम्स दिल्ली ने। ठीक है, नाम क्या है? सुपरनोवा स्टंट। है किसके लिए? ब्रेन स्ट्रोक के लिए। ठीक है, मेन चीज़ ये 3 आप याद रख लेना। नेक्स्ट है इंडिया टू रिक्रिएट एंशिएंट सी रूट एज INSV
कौंडिन्या प्रिपेयर्स फॉर हिस्टोरिक मस्काट वॉयज। ठीक है, तो कहाँ से जाएंगे ये? पोरबंदर से लेके कहाँ तक? मस्काट तक। ठीक है तो ये है क्या? हैंड स्टिच्ड रेप्लिका है 5th सेंचुरी इंडियन मर्चेंट शिप, जो पुरानी शिप्स होती थी उस टाइप में बनाया गया है इसको। ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी? पोरबंदर फ्रॉम गुजरात टू मुस्काट ओमान। ठीक है, कहाँ से चली है ये चली है करवार नेशनल बेस नेवल बेस से। अभी जाएगी ये पोरबंदर से, वहाँ से फिर अपना इंटरनेशनल वॉयज स्टार्ट करेगी मुस्काट तक। ठीक है, कहाँ कंस्ट्रक्ट हुई है? ये हुई है दीवार आइलैंड, गोवा में। ठीक है बाकी इसमें जो की फीचर्स रहेंगे वो होगा स्टिच विद कोकोनट हस्क रोप। ठीक है, सील्ड विद फिश ऑयल एंड नेचुरल ट्री सैप, और नो मॉडर्न स्ट्रक्चरल मटेरियल इज यूज। ठीक है, लेंथ कितनी इसकी? 20 मीटर है। वॉयज कौन सी सी में रहेगा आपका? अरेबियन सी में। ठीक है, हाँ बाकी इसमें यही है। बाकी आप ये देख सकते हो नेवल ट्रेनिंग और क्रू कितने होंगे? 16 मेंबर का क्रू होगा। ठीक है, क्रू ट्रेंड बाय इंडियन नेवी। प्रोजेक्ट को कौन सपोर्ट कर रहा है? इंडियन नेवी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, बाकी इसमें इतना ही है। अब हम देखेंगे एमसीक्यूज इसकी। INS कौंडिन्या इज अ रेप्लिका ऑफ द मर्चेंट शिप ऑफ विच सेंचुरी? तो कौन सी सेंचुरी का है? 5th सेंचुरी का। द कंस्ट्रक्शन ऑफ INSV कौंडिन्या वॉज इंस्पायर्ड बाई इमेजरी फाउंड इन अजंता केव्स। ठीक है, विच मटेरियल वॉज यूज टू स्टिच द हल ऑफ INSV कौंडिन्या? तो कौन सा है आपका? कोकोनट हस्क रोप। ठीक है, ये जो इमेजरी जो फाउंड हुई थी अजंता केव्स में, जिस टाइप की शिप्स वगैरह बनी थी उसी टाइप से इन्होंने INSV कौंडिन्या को बनाया है। फ्रॉम विच इंडियन पोर्ट विल INSV कौंडिन्या बिगेन्स हिज इंटरनेशनल वॉयज टू मुस्काट? तो कहाँ से कहाँ तक है ये? पोरबंदर से लेके मुस्काट तक। INSV कौंडिन्या वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो कौन सा है? होदी इनोवेशंस। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आप मुझे बताइएगा कहाँ पे है, कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट, यूनेस्को एड्स एंडेंजर्ड ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट टू अर्जेंट सेफ गार्डिंग लिस्ट। तो जितने भी इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज चीज़ें हैं उसको जो अभी मतलब यूज़ नहीं होते, जैसे इंडिया में पहले विलेज शोज होते थे, अब नहीं होते हैं वो, तो उनको बचाने के लिए यूनेस्को ने क्या करा? जितने भी एंडेंजर्ड ट्रेडिशनल आर्ट्स और क्राफ्ट्स हैं उनको अर्जेंट सेफ गार्डिंग लिस्ट में डाल दिया गया है। ठीक है, लिस्ट किसको फोकस करती है? म्यूजिक, डांस, क्राफ्ट्स, रिचुअल्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। ठीक है, एक ये पॉइंट, ये 3 पॉइंट। ठीक है, बोरिंदो क्या है? एक ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है पाकिस्तान में, गोल गोल सा होता है, उसके अंदर होल्स होते हैं, तो वो उसमें मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, एयर इंस्ट्रूमेंट है वो मतलब जैसे बांसुरी वगैरह बजाते हैं मुंह से, वैसे ही ये बजता है। ठीक है, वाजिंदिका इज अ स्पिरिचुअल कम्युनिटी डांस फ्रॉम कीनिया। डोंगहो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग इज ट्रेडिशनल फोक आर्ट ऑफ वियतनाम। ठीक है, वियतनाम की होगी डोंगहो वुड ब्लॉक। ठीक है, वाजिंदिका हो गया आपका कीनिया से, और जो आपका बोरिंदो है वो आपका पाकिस्तान से। ठीक है, एक डांस है, एक पेंटिंग है, और एक आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, कहाँ हुई थी ये सेरेमनी? ये हुई थी आपके रेड फोर्ट में, दिल्ली में। ओवर 67 नॉमिनेशन फ्रॉम नियरली 80 कंट्रीज आर अंडर यूनेस्को रिव्यू। ठीक है, मेन इसमें यही है। दिस मार्क द फर्स्ट टाइम इंडिया होस्टेड अ यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज सेशन। तो इंडिया ने क्या करा है? पहली बार ये चीज़ होस्ट करी है। तो इसके जो MCQ आएंगे वो आएंगे, द यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इज नीड ऑफ अर्जेंट सेफ गार्डिंग इज प्राइमरली एम्स टू, कौन सा आपका? प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड कल्चरल प्रैक्टिस। एंडेंजर्ड का मतलब है जो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। बोरिंदो आर रिसेंटली इंस्क्राइब्ड बाय यूनेस्को इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? तो कौन सी कंट्री से? आपका पाकिस्तान से। ऐसे गोल सा होता है। ठीक है, इसमें आप ब्लो करते हो एयर तो ये बचता है। डोंगहो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज अर्जेंट सेफ गार्डिंग लिस्ट बिलोंग्स टू, कहाँ से? ये वियतनाम से। ठीक है, इस टाइप में आपके वुड ब्लॉक पे जो पेंटिंग होती है 3D टाइप होती है थोड़ी सी ये, तो इसको भी ऐड किया गया। ठीक है, वाजिंदिका
रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ स्पिरिचुअल डांस फ्रॉम कीनिया। ठीक है, ऐसे कोंगो वगैरह बजाते हैं, ये इस इंस्ट्रूमेंट को कोंगो कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डांस करते हैं। द यूनेस्को सेशन अनाउंसिंग न्यू इंटेंजिबल हेरिटेज इंस्क्रिप्शन वॉज हेल्ड एट, कहाँ हुआ था ये? रेड फोर्ट, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, आफ्टर अ डिकेड एट मार्स नासा लूजेस कॉन्टैक्ट विद मेवन ऑर्बिटर। ठीक है, नासा का जो ऑर्बिटर था, मेवन नाम था उसका। ठीक है, मार्स एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल इवोल्यूशन नाम था इसका, उसने अपना जो कॉन्टैक्ट है वो लूज कर दिया है। कब लॉन्च हुआ था? 2013 में। मार्स के ऑर्बिट में कब गया था? 2014 में। ठीक है, क्या पढ़ना था इसने? मार्स का जो अपर एटमॉस्फेयर है, आयनोस्फेयर एंड इंटरेक्शन विद द सोलर विंड। ठीक है, बाकी आपके जो अदर मार्स ऑर्बिटर्स है वो कौन से? मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर है, 2005 में गया था। मार्स ओडिसी कब गया था? 2001 में। लॉन्गेस्ट रनिंग मार्स मिशन है ये। ठीक है, मार्स इज ऑफन कॉल्ड एज द रेड प्लेनेट। किसकी वजह से होता है ये? आयरन ऑक्साइड की वजह से। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो मार्स है वो उसको रेड प्लेनेट क्यों कहते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। ठीक है, एमसीक्यू करेंगे। मेवन स्पेस क्राफ्ट वॉज लॉन्च्ड विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडिंग, कौन सा है? मार्शियन एटमॉस्फेयर एंड सोलर विंड इंटरेक्शन। मेवन जो है वो कब एंटर हुआ था मार्स के ऑर्बिट में? 2014 में। लॉन्च कब हुआ था? 2013 में। विच फिनोमिना डिड मेवन हेल्प साइंटिस्ट अंडरस्टैंड अबाउट मार्स? तो कौन सा है? एटमॉस्फेरिक लॉस ड्यू टू सोलर विंड। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है ना, कहाँ गया? मिशन एक्सप्लेन हाउ सोलर विंड स्ट्रिप्ड मार्स एटमॉस्फेयर लीडिंग टू लॉस ऑफ लिक्विड वाटर। ठीक है, तो जो सोलर विंड है उसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर है उसको नष्ट कर रहा है ये। अपार्ट फ्रॉम साइंटिफिक रिसर्च, मेवन ऑल्सो परफॉर्म्ड विच फंक्शन? तो कौन सा आपका? कम्युनिकेशन रिले फॉर मार्स रोवर्स। ठीक है, जितने भी मार्स रोवर्स थे वो, रिले का मतलब क्या होता है? बहुत सारे मार्स रोवर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक ऑर्बिटर है और यहाँ पे आपकी अर्थ है मान लो, तो ये सारे इसको कम्युनिकेट करेंगे, इससे कम्युनिकेट करेंगे, बाद में ये इससे कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन रिले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिटिंग मार्स? तो कौन सा आपका? मार्स ओडिसी, 2001 में इसको भेजा गया था। नेक्स्ट, गूगल अनवील्स प्रोजेक्ट सन कैचर टू डेवलप सोलर पावर्ड डेटा सेंटर्स इन स्पेस। ठीक है, तो प्रोजेक्ट सन कैचर किसका है? गूगल का है। किस लिए है ये? टू डेवलप सोलर पावर्ड डाटा सेंटर स्पेस में। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो भी सोलर पावर्ड है। ठीक है, जो सन की जो रेज आती हैं उनसे वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाते हैं। ऐसे ही गूगल ने स्पेस में अब डाटा सेंटर बनाने का प्रोजेक्ट तैयार किया है, सन कैचर। ठीक है, प्रोजेक्ट सन कैचर इज ए लॉन्ग टर्म गूगल रिसर्च इनिशिएटिव टू डिप्लॉय सोलर पावर डाटा सेंटर इन स्पेस। किसने अनाउंस करा है? गूगल सीईओ सुंदर पिचाई। एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च प्लान्ड बाय 2027, तो 2027 में एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च होगा। ठीक है, डाटा सेंटर्स विल बी सैटेलाइट बेस्ड पावर्ड बाय एन अनइंटरप्टेड सोलर एनर्जी। ठीक है, जैसे मान लो किसी अर्थ के अगर किसी स्पेसिफिक प्लेस पे होगा तो रात होते ही वो सोलर एनर्जी उसको नहीं मिलेगी, बल्कि स्पेस में ऐसा नहीं है, वो रोटेट करती रहेगी जिस तरफ सन जाएगा। विल यूज टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट फॉर एआई एंड मशीन लर्निंग वर्कलोड्स। तो कौन से प्रोसेसिंग यूनिट जो यूज़ होंगी वो होंगी आपकी टीपीयूज, जिसको बोलते हैं टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स। ठीक है, बाकी प्रोटोटाइप सैटेलाइट्स टू बी लॉन्च्ड इन पार्टनरशिप विद प्लैनेट लैब्स। ठीक है, इसके साथ पार्टनरशिप करके आपकी जो प्रोटोटाइप सैटेलाइट्स हैं वो लॉन्च होंगी। तो इसके जो एमसीक्यूज बनेंगे वो बनेंगे प्रोजेक्ट सन कैचर रिसेंटली इज इन न्यूज़ इज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो किसने करा? आपका गूगल ने। विच हार्डवेयर टेक्नोलॉजी विल बी यूज्ड इन गूगल्स प्रोजेक्ट सन कैचर फॉर एआई कंप्यूटेशन? तो कौन सा होगा आपका? टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स। विच इंटरनेशनल ट्रीटी इज रेलेवेंट फॉर द लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग स्पेस बेस्ड डाटा सेंटर्स? तो कौन सा आपका? आउटर स्पेस ट्रीटी 1967। ठीक है, इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि आउटर स्पेस ट्रीटी कब हुई थी, तो आपका आंसर आ जाएगा 1967, और इसके बेसिस पे पूछेगा तो कौन सी ट्रीटी है? आउटर स्पेस ट्रीटी। नेक्स्ट,
तो चिली इलेक्ट्स जोसे एंटोनिया कास्ट एज प्रेसिडेंट इन शार्प राइटवर्ड शिफ्ट सिंस रिटर्न टू द डेमोक्रेसी। तो जोसे एंटोनियो कास्ट कौन बने आपके प्रेसिडेंट ऑफ चिली बने, कौन सी पार्टी से हैं, रिपब्लिकन पार्टी से हैं, ठीक है। हाँ, चिली की जो राइट विंग लीडरशिप शिफ्ट हुई है, कब से शिफ्ट हुई है, ये हुई है द एंड ऑफ मिलिट्री रूल इन 1990। इससे पहले कौन करते थे रूल, ये करते थे अगस्तो पिनोशेट, ठीक है। इन्होंने रूल करा था 1973 से लेकर 1990 तक, जिसके अंदर क्या हुआ था, 3000 लोग मारे भी गए थे और आधे डिसअपियर हो गए थे, ठीक है, पता ही नहीं चला कहाँ गए हैं। 2010 से चिली में क्या चल रहा था, कभी राइट गवर्नमेंट आ रही थी, कभी लेफ्ट गवर्नमेंट आ रही थी। इन्होंने हराया किसको, कास्ट डिफीटेड जेनेट जारा, ठीक है, इन द सेकंड राउंड ऑफ इलेक्शन। बाकी आपका की इलेक्शन इश्यूज हो सकते हैं, क्राइम हो गया, माइग्रेशन और इकोनॉमिक स्टैग्नेशन एंड पब्लिक इनसिक्योरिटी, ठीक है। बाकी इस न्यूज़ में इतना ही था आपके। अब MCQs करेंगे हम। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एट द प्रेसिडेंट ऑफ चाइल, तो कौन सा आपका, जोसे एंटोनियो कास्ट। हु डिड जोसे एंटोनियो कास्ट डिफीटेड इन द रन ऑफ इलेक्शन, तो कौन सा आपके, जेनेट जारा। अगस्तो पिनोशे रूल्ड चिली ड्यूरिंग विच पीरियड, तो कब से कब तक है, 1973 से लेकर 1990 तक। ये क्या थे, मिलिट्री जनरल थे, मिलिट्री रूल था चिली में। नेक्स्ट लक्षद्वीप होस्ट फर्स्ट एवर इन्वेस्टर मीट टू अनलॉक फिशरीज एंड एक्वाकल्चर पोटेंशियल, ठीक है। तो लक्षद्वीप ने क्या होस्ट करा है, पहली फर्स्ट एवर इन्वेस्टर मीट्स, ठीक है। तो सबसे पहली जो इन्वेस्टर मीट जो हुई है एक्वाकल्चर और फिशरीज के लिए, वो कहाँ हुई है, लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप होस्टेड इट्स फर्स्ट एवर इन्वेस्टर्स मीट फोकस्ड ऑन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। कहाँ पे हुई है, ये हुई है बनगरम आइलैंड, लक्षद्वीप में। किसने ऑर्गेनाइज करी है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। कोलैबोरेशन किसके साथ करा है, ये आपका करा है लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। थीम क्या थी इसकी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर सेक्टर ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल कितना है आपका, अराउंड 519 करोड़, ठीक है। लक्षद्वीप हैज एन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रिच इन टूना रिसोर्सेज, ठीक है। करंट फिश प्रोडक्शन कितना है आपका, 14,000 टन पर ईयर है। एस्टिमेटेड पोटेंशियल कितना है इसका, 1 लाख टन्स पर ईयर, ठीक है। इसमें आपका न्यूज़ तो इतना ही रहेगा। MCQs देखते हैं। विच स्टेट विल होस्ट फर्स्ट एवर इन्वेस्टर्स मीट टू अनलॉक फिशरीज एंड एक्वाकल्चर पोटेंशियल, तो कौन सा है आपका, लक्षद्वीप। द एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल envisaged during the Lakshadweep Fisheries Investor Meet is approximately 519 करोड़ रुपए। Which union ministry partnered with the Lakshadweep administration to organize the investor meet, तो कौन सा है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया रैंक्स एज वर्ल्ड्स थर्ड मोस्ट कॉम्पिटिटिव नेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आफ्टर USA एंड चाइना। तो इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है AI में, ठीक है, वर्ल्ड नंबर 3 पे है। सबसे ऊपर कौन है, USA, फिर है चाइना, फिर है इंडिया। USA सबसे आगे है 78.6, फिर चाइना है 36.95, फिर इंडिया है 21.59, ठीक है। रैंकिंग किसने रिलीज़ करी है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने करी है, ठीक है, थ्रू इट्स ग्लोबल AI वाइब्रेंसी टूल। इंडिया ने किस किस को पीछे छोड़ा, UK, जापान, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, साउथ कोरिया और सिंगापुर। MCQs आ जाएंगे। इंडिया रैंक थर्ड ग्लोबली इन AI कॉम्पिटिटिव अकॉर्डिंग टू विच रिपोर्ट, तो कौन सा है आपका, स्टैनफोर्ड ग्लोबल AI वाइब्रेंस टूल, ठीक है। वैसे तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी आएगा ये, ठीक है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। बस जो टूल यूज़ किया गया है वो कौन सा है, ग्लोबल AI वाइब्रेंसी टूल। विच कंट्री टॉप द ग्लोबल AI वाइब्रेंसी रैंक विद द स्कोर ऑफ 78.6, तो कौन सा है आपका, यूनाइटेड स्टेट्स। व्हाट इज इंडियाज AI वाइब्रेंसी स्कोर एज पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज असेसमेंट, तो कितना है आपका, 21.59, ठीक है। तो न्यूज़ इतनी थी आज की।
अब आपके लिए जो बोनस मैं 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ आज, ठीक है, ये 10 क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा, ठीक है। तो आज वाली वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।